हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो सप्तम भाव विचार अध्याय, द्वादश भाव विचार अध्याय बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें में द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत सप्तम भाव फलम, जिसमें हमने आप लोगों के लिए श्लोक 131 से लेकर के 141 तक का वर्णन हमने कर दिया है। अभी 142 से लेकर के और 151वें श्लोक तक सप्तम भाव में कुछ विशिष्ट बातें लिखी हुई है जो आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। इसके बाद का जो हमारा प्रकरण है वो अपना स्त्री के विषय में, ये भी जो प्रकरण अभी मैं वर्णन करने जा रहा हूँ ये भी स्त्री के प्रकरण में ही है। और इसके बाद वाला जो प्रकरण है वो हमारा विवाह समय को निश्चित करना महर्षि पाराशर के द्वारा है, जिसका हम वर्णन आप लोगों के लिए महर्षि पाराशर के सूत्रों का करेंगे। तो चलिए आज के हम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। असल में मैं सोच रहा था कब से कि उन बातों को मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा, लेकिन जब हमारे शास्त्रों में वो बातें लिखी हुई है, मैंने सोचा यही बात कि जब हमारे शास्त्रों में वो बातें लिखी हुई है तो उन बातों को तो बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आज उस प्रसंग की ओर हम बढ़ें। उससे पहले मैं बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस। एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है, आप डबल एस लगा करके और अगर facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस टाइप करेंगे तो हमारा फेसबुक का पेज खुल जाएगा और इसे लाइक करें। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल @astro classes एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। कोई भी नया वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो आपके यहाँ आपके ईमेल आईडी में चला जाएगा, तो आपको सूचित करने, बताने अथवा कहीं से लिंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सारे के सारे ज्योतिष के जो हमारे ट्यूटोरियल हैं, हमारे वीडियोज हैं, वो आप तक सहजता से आसानी से पहुंच जाएगा। एंड विजिट माई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com and astroclasses.tk, दिस इज माई ब्लॉग। एंड अगर आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस लगा करके .blogspot.com टाइप करेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। एंड कॉल मी ऑन अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन। सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हो, या अपनी कुंडली पर सजेशन लेना चाहते हो, या आपके जीवन में कोई समस्या है, धन, पुत्र, बिजनेस, व्यापार, किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसके विषय में अगर आप शास्त्रानुसार विधिवत ढंग से अगर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें, अथवा व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स में प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे भेजें, सेंड करें। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे सारे अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो चलिए आज हम अपने प्रसंग की ओर बढ़ें। बृहत पाराशर होरा शास्त्रम अध्याय 16वां द्वादश भाव विचार अध्याय में सप्तम भाव फल की ओर, जिसमें आज 141वें से लेकर 151वें श्लोक तक का विवेचन हमें करना है।
तो आइए पहले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि जामित्रे मंद भौमे च तदीसे मंद भूमि चे वेश्या च जारिणी वापी तस्य भार्या न संशय। इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस जातक की पत्नी एकदम बेश्या गृहस्थ रहते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए भी बेश्याओं सा आचरण, बेश्याओं की तरह व्यवहार और सारे कृत जो हैं उसके वेश्याओं की तरह होते हैं, अथवा ये व्यभिचारिणी भी होती है ऐसी स्त्री जिस जातक की कुंडली में सप्तमेश मंद अथवा भौम से शनि अथवा भौम मंगल सप्तम भाव में बैठे हों और सप्तमेश शनि अथवा मंगल के घर में बैठा हो, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी और वेश्या होती है। गृहस्थ में रहते हुए भी उसके समान आचरण करती है, उसका होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। भौमांस गते शुक्रे भौम क्षेत्र गतेथवा भौम युक्ते च दृष्टे वा भग चुंबन तत्पर। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसे जातक का व्यवहार इस प्रकार का होता है कि ये अपनी स्त्री के भग चुंबन में भी, गुप्तांगों को भी सहलाने, जिह्वा से चाटने अथवा मुख से चुंबन करने में संकोच नहीं करता। कब कौन सा कि जिस जातक की कुंडली में मंगल के नवमांश में शुक्र बैठा हो, और ऐसा शुक्र अगर मंगल के राशि में हो, भौम क्षेत्र गते अथवा भौम युक्ते दृष्टेवा, मंगल से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री के भग चुंबन में भी तत्पर रहता है एकदम से, उस काम के लिए, उस बात के लिए। हाँ जी, चलो अगले श्लोक को देखते हैं। ये भी बड़ी विचित्र श्लोक है, बड़ा ही विचित्र श्लोक है। कहते हैं कि मंदांश गते शुक्रे मंद क्षेत्र गते पिवा मंद युक्ते च दृष्टे च शिष्ण चुंबन तत्पर। अगर ऐसा किसी स्त्री की कुंडली में हो कि मंद के यानी शनि के नवमांश में शुक्र बैठा हो, है ना, शुक्र शनि के नवमांश में बैठा हुआ हो और मंदक क्षेत्र गते पिवा, या फिर शनि के राशि में बैठा हो, शनि के घर में बैठा हो, तो मंद युक्ते च दृष्टे च, अथवा शनि से के साथ में हो, शनि से देखा जाता हो, तो ऐसी स्त्री अपने पति का लिंग चुंबन करने में भी, लिंग को मुख में ले करके और क्षण मात्र के सुख के लिए ऐसा करने में भी संकोच नहीं करती। दारे से स्वच्छ राशिस्थे दारे शुभ समन्विते दारे लग्नेश संयुक्ते सत कलत्र समन्वितः। लेकिन ऐसे जातक की पत्नी बड़ा सुशील और संस्कारवान होती है। किस जातक की? जिस जातक की कुंडली में सप्तमेश अपनी उच्च राशि में बैठा हो और सप्तम घर में शुभ ग्रह बैठे हों, दारे लग्नेश संयुक्ते, कहते हैं कि लग्नेश भी, दारे लग्नेश संयुक्ते, दारे संयुक्ते लग्नेशः, लग्नेश जो है वो सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक की स्त्री बड़ी सुशील और संस्कारवान होती है। कलत्रनाथे रिपुनीच संस्थे मूढ़ोथवा पाप नृक्षते वा
कलत्रभे पापयुते च दृष्टे कलत्र हानिम प्रवदन्ति संतः। कहते हैं कि सप्तमेश जो है शत्रु के घर में बैठा हो अथवा नीच राशि में हो, अथवा अस्त हो, अथवा किसी पाप ग्रह से देखा जाता हो, और कलत्रभे पापयुते च दृष्टे, कहते हैं कि जो कलत्र भाव का मालिक है, कलत्रभे, सप्तम भाव, कलत्रभे सप्तम भाव भी जो है वो अगर पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो ऐसे जातक के स्त्री की हानि होती है। कलत्र हानिम प्रवदन्ति संतः, विद्वान जन कहते हैं कि ऐसे जातक के कलत्र की हानि अथवा पत्नी की हानि होती है, पत्नी की कमी होती है जीवन में। षष्ठाष्टम व्यये जन्मदेशो दुर्लभो दुर्बलो यदि नीच राशि गतो वापी दारनासम विनिर्दिशेत। छठे, आठवें और 12वें घर में यदि सप्तमेश दुर्बल हो करके छठे, 8वें और 12वें घर में बैठा हो, नीच राशि में गया हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी का नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कलत्र स्थानगे चंद्रे तदीसे व्ययराशिगे कारको बलहीनश्च दार सौख्यम न विद्यते। कहते हैं कि अगर सप्तम भाव में कलत्र स्थानगे चंद्रे, उस सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा हो, तदी से व्यय राशि के, सप्तमेश जो है वो व्यय राशि में 12वें भाव में गया हो, कारको बलहीनश्च, सप्तम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो अगर बलहीन हो, दुर्बल हो, तो दार सौख्यम न विद्यते, ऐसे जीवन के, ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्री का सुख नहीं होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि भार्याधिपे नीच गृहेच पापे पापर्क्षगे वा बहुपाप युक्ते क्लीबे ग्रहे सप्तमराशि संस्थे तस्योदयांसे द्विकलत्र सिद्धि। ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती है। किस व्यक्ति की? भार्याधिपे नीच गृहे च पापे, अगर जो सप्तम भाव का मालिक है सप्तमेश, वो किसी नीच राशि में, नीच अपनी नीच घर में, नीच राशि में बैठा हुआ हो, और स्वयं वो एक पाप ग्रह हो, और पापर्क्षगेवा, किसी पाप ग्रह की राशि में अथवा उसके घर में बैठा हो, बहुपाप व बहुपाप युक्ते, या बहुत सारे पापी ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, कैसे भी उनके साथ संयोग बन रहा हो। क्लीबे ग्रहे सप्तम राशि संस्थे, सप्तम भाव में कोई क्लीब का अर्थ होता है, क्लीब मतलब नपुंसक, है ना, तो नपुंसक ग्रह के घर में सप्तम नपुंसक ग्रह जो है वो सप्तम राशि संस्थे, सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, तो आगे कहते हैं कि तस्योदयान से, उस जो वहां पे उस घर में, यानी सप्तम घर में अगर कोई भी नपुंसक ग्रह बैठा हुआ हो, और जो नपुंसक ग्रह है उस ग्रह की जो राशि है, जैसे मान लो सपोज दैट अगर बुध जो है नपुंसक ग्रह है, और बुध ग्रह की नपुंसक राशियां क्या क्या है, नपुंसक ग्रह बुध की राशियां क्या क्या है, बुध और मिथुन, ठीक है। तो ये जो है बुध और मिथुन, इनकी राशि, बुध के लिए मिथुन या कन्या राशि जो है ये सप्तम भाव में बैठी हुई हो, तो ऐसे जातक की 2 पत्नियां होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप इसको समझ गए या फिर से समझा दूं? चलो फिर से बता देता हूं। कहते हैं कि भार्याधिपे, जो सप्तम भाव का मालिक है, नीच गृह, नीच घर में बैठा हो, जब पापे,
और स्वयं वो पाप ग्रह हो, अथवा पापर क्षगेवा, किसी पाप राशि में, पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो, बहुपाप युक्त अथवा बहुत सारे पापी ग्रहों से युक्त हो। तो अगर सप्तम भाव में कोई नपुंसक ग्रह बैठा हो, नपुंसक ग्रह 7वें भाव में बैठा हो, अथवा नपुंसक ग्रह की जो राशियां होती है वो सप्तम भाव में बैठी हुई हो, तो तस्योदयान से सप्तम भाव में उस क्लीब ग्रह की, अर्थात जो नपुंसक ग्रह उसकी राशि बैठी हुई हो, तो द्विकलत्र सिद्धि। ऐसे जातक की 2 पत्नियां होती है। अगले श्लोक को देखते हैं। क्लत्र स्थान के भाव में शुक्रे जामित्र के सनो, लग्ने से रंध्र राशि स्थे क्लत्र त्रयवान भवेत। क्या बात है, 3 पत्नियां। कलत्र स्थान के भाव में, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, शुक्र भी हो, और जामित्र के सनो, संयोग बस शनि भी वहां बैठा हो, और लग्नेश रंध्र राशि थे, लग्नेश जो है वो 8वें घर में बैठा हो, अथवा 8वें घर की राशि में बैठा हुआ हो, तो जातक की 3 स्त्रियां होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। द्विस्वभाव गते शुक्रे स्वच्चे तद्रासिनायके दारे से बल संयुक्ते बहुदार समन्वित। बहुत सारी पत्नियां, यार ये तो प्रॉब्लम है, किसी किसी को एक भी नहीं और किसी किसी को बहुत सारी, ये क्या बात हुई। चलो देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति होने पे ऐसा होता है। कहते हैं कि द्विस्वभाव गते शुक्रे, शुक्र जो है वो किसी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ हो, और स्वच्चे तदरासिनायके, जिस द्विस्वभाव राशि पर शुक्र बैठा हो, उस द्विस्वभाव राशि का जो मालिक ग्रह हो, वह ग्रह अपने स्वच्छ में, अपने उच्च घर में कहीं, उच्च राशि पर कहीं बैठा हुआ हो, और दारे से बल संयुक्त, अगर सप्तमेश जो है बलवान हो तो बहुदार समन्वित, ऐसे जातक की बहुत सी पत्नियां होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रकरण जो होगा वो बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय के 12 भाव विचार अध्याय में सप्तम भाव में ही विवाह समय के विषय में जो निश्चितीकरण उन्होंने महर्षि पाराशर ने किया है, निश्चित किया है कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, तो विवाह का समय क्या होगा, किस उम्र के पड़ाव पर ऐसे जातक का, किस ग्रह की दशा में ऐसे जातक का विवाह होगा, इस विषय में बड़ा विस्तृत वर्णन किया हुआ है महर्षि पाराशर ने, जिसमें 152वें से लेकर 164वें श्लोक तक ये जो है जिसमें 13 श्लोक है, तो 13 में से हम 7 श्लोकों का एक पार्ट में वर्णन करेंगे, दूसरे पार्ट में और बाकी के 6 श्लोकों का वर्णन हम करेंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को देखते रहें, और प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ है और कई बार बताया है। तो facebook.com/astro classes, तो एस्ट्रो क्लासेस में SS है, आप SS लगा करके हमारे एस्ट्रो क्लासेस के फेसबुक पेज को लाइक करें एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माय ट्विटर हैंडल इज एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, एंड विजिट माय मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.facebook.com/astro classes। यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे और सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट एंड माय ब्लॉग, astroclasses.tk, अथवा एस्ट्रो क्लासेस में SS लगाकर अगर आप blogspot.com टाइप करेंगे तो भी ये खुल जाएगा। एंड मेरे ऑफिस पे आप आकर के मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरे ऑफिस का एड्रेस है गायत्री मंदिर जस्ट बाजू में, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मेन रोड पे ही है।
और गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर। यहाँ आप आएँ, आमली सिलवासा में है ये, यूनियन टेरिटरी। आप अगर मुंबई से आते हैं तो वापी आपको उतरना है, मुंबई और सूरत के बीच में है। सूरत से अगर सूरत के तरफ से बड़ौदा अहमदाबाद से आते हैं तो भी मुंबई से पहले है, वापी में आपको उतरना है। और वापी से सीधा आप अगर आएंगे यहाँ सिलवासा, बहुत सारे रिक्शा मिलते हैं वहाँ पे, अवेलेबल हैं। तो आप आएंगे तो छत्रपति शिवाजी चौक, यहाँ उतर करके आपको 10 कदम भी नहीं चलना है। जस्ट मेन रोड पे ही बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर का बहुत बड़ा बोर्ड है। आप हमारे ऑफिस में आकर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे यहाँ आएँ और सलाह ले लें। हमारे ऑफिस के खुलने का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, एंड शाम को 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। आप अपॉइंटमेंट ले करके ही आएँ तो अच्छा रहेगा। और अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमें हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आप अपना नाम एड्रेस लिख करके कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, तो हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, फिर अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आपको प्रतिदिन के जो आर्टिकल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसके लिंक, उसके आर्टिकल सारे आपको मिल जाएंगे सहजता और आसानी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।